बड़ा सुंदर भगवान वामन भगवान का चरित्र आपने सुना। 3 पग में ही, 3 तो पूरे भी नहीं हुए, 2 पग में ही भगवान ने सब कुछ नाप लिया। बलि तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि पूछता है, प्रभु एक बात बताओ, देने वाला बड़ा होता है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान ने प्रेरणा दी। 5 मिनट से मैसेज मिल रहा था, मैंने कहा शायद खुद ही देख लें। अब तो भगवान ने कृपा की तो भगवान का भजन करने का मन कर रहा है। बलि कहता है, प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा होता है या दान देने वाला? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने बलि की ओर देखा, और मुस्कुराते हुए भगवान कहती है, भी कोई पूछने की बात है? बोले क्या? बोले दान से दान देने वाला बड़ा होता है हमेशा। कैसे? आपकी पॉकेट में 1000 नोट की, आजकल तो 2000 का नोट चलता है, 1000 का नहीं चल रहा ना, अब तो 500 का, 2000 का, पहले 1000 का चलता था। भगवान ने कही कि सेठ हो तो अब 1000 का मन दो, 2000 का लो। 2-2 हजार के नोट की गड्डियां पॉकेट में पड़ी हैं, और आरती हुई या कहीं मीठा जल पिलाने की बारी आई, दान देने की बारी आई, तो हम छुट्टा ढूंढते हैं। छुट्टा हम कहते हैं छुट्टा नहीं है हमारे पास। 2-2 हजार की गड्डी है और कहते हैं भाई है नहीं। अरे भगवान ने तो कृपा की, आपको बड़ा बड़ा दिया है, बड्डा बड्डा दिया है, तब बड्डा बड्डा चढ़ाओ, बड्डा बड्डा नोट निकालो, ब्राह्मण को तिलक करके बड्डा बड्डा दो, भागवत पे बड्डा बड्डा जाओ, आरती में बड्डा बड्डा चढ़ाओ, प्रसाद के लिए, मीठा पानी के लिए बड्डा बड्डा निकालो, बड्डे बड्डे पेट तो बड्डा बड्डा नोट। आजकल तो बड्डे बड्डे पेट, किसी को हो तो बुरा मत मानना। देखो थोड़ी हास्य रस तो आना चाहिए। अब बड्डे बड्डे नोट महाराज निकाले नहीं, छुट्टा छुट्टा है नहीं, चुपचाप चला गया। भगवान ने की मैंने बड्डा इसलिए दिया था, तू बड्डा चढ़ाएगा तो और बड्डा हो जाएगा, और बड्डा नोट आएगा, लेकिन तू तो बस अपनी करता रहा। आपकी पॉकेट में क्या पड़ा इससे कोई फर्क नहीं। आपका भाव जब तक नहीं आता, जब आपका भाव आता है, उस भाव की बात है कि तेरा समर्पण भगवान के प्रति कितना है। दान देने से बड़ा दान देने वाला होता है, दान से बड़ा दान देने वाला। बलि मुस्कुराया। बलि ने कहा, प्रभु अभी जो कुछ इस शरीर से जोड़ा था वही तो दिया है, देने वाला तो अभी स्वयं शेष बचा है। तीसरा चरण उठाइए और मेरे शीश पर रख दीजिए और मेरे संकल्प को पूर्ण कर दीजिए। भगवान ने आर्त पुकार, हृदय से आवाज, भगवान आंखों से आंसू छलका गए, रो पड़े। भगवान कहते हैं, बलि मैं तो तुझे छलने आया था, तूने मेरा दिल जीत लिया। बलि मांग ले, मांगना क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहिए प्रभु, जब तक तू कुछ नहीं मांगता सुतल लोक दे देता हूं।
और जैसे ही सुतल लोक दिया, बलि कहता है अब तो मेरे मांगवे की इच्छा जग गई। बाबा कहते हैं जिनपति लाभ लोभ अधिकाई, व्यक्ति को लाभ होने लगता है तो लोभ भी साथ में आता है। अब मुझे लोभ हो गया है। भगवान बोले बता क्या लोभ हो गया, क्या चाहिए? बोले हम ये चाहते हैं कि जब हम महल के अंदर आए, प्रवेश करें और बाहर जाएं तो दोनों समय आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान ने कहा तो तू तो ये चाहे कि तेरा पहरेदार बन जाऊं। बलि ने कहा मैंने अब कैसे बोला, ये तो बोला ही नहीं मैंने। भगवान बोले चौकीदार जो द्वारपाल होवे ना, उसी को ये बात पता है कि कौन द्वारपाल को ये बात पता है कौन महल के अंदर आया कौन बाहर गया। चल बलि तेरे लिए तो मैं द्वारपाल भी बनने को तैयार। नारद जी ने सुना, माता लक्ष्मी के पास गए। बहन कोई नहीं है बलि की। माता आई, बहुत रुदन कर रही हैं। बलि ने छुपाने की कोशिश की, भगवान प्रवेश नहीं करने दे रहे। बार बार लक्ष्मी मैया कहती है जाने दो अंदर। अरे मैं तो तुम्हारी लक्ष्मी हूँ, तुम्हारी लक्ष्मी हूँ। भगवान कहते हैं जितने रिश्ते हैं ना वो सब अंदर है। यहाँ तो मात्र मात्र मैं द्वारपाल हूँ। घर के अंदर रिश्ते होते हैं, जहां तो मैं किसी की नौकरी कर रहा हूं। बलि ने कहा आने दो, कौन है? बलि ने बड़ा चुप कराने का प्रयास किया, मेरे कोई भाई नहीं है, कहा लो राखी बांधो। फिर भी चुप नहीं हुई। बोले रोने का कारण क्या है? जो मांगोगी मैं दूंगा। कहती हैं संकल्प करो। जो संकल्प की कही 3 कदम कूद गए। हरी मैया संकल्प का मत बोल। भगवान जैसे तैसे तो एक संकल्प पूरा हुआ है। नेत्र बंद करके बलि ने देखे तो साक्षात लक्ष्मी मैया पधारी है। साक्षात लक्ष्मी मैया पधारी है। बलि ने कहा मां संकल्प मत ले, मैं वादा करता हूं तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। भैया सब कुछ घर में है, महल है, दुमहल है, गाड़ी है, बंगला है, पर बंगला का रखवाला कोई नहीं है। द्वारपाल दे दो। आपका द्वारपाल बहुत बढ़िया लगा। बलि ने कहा आप लोग हार गए। उसने त्रिलोकी राज्य मांगा, मैंने त्रिलोकी राज्य दिया उसे। आपने त्रिलोकी नाथ मांगा, मैंने त्रिलोकी नाथ दे दिया। ये शब्द सुने भगवान रो पड़े। भगवान ने कहा लक्ष्मी इस शरीर से तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर हृदय से मैं भक्तों के पास रहूंगा। भगवान भाव के भूखे, मैं तो भक्त के भाव प्रेम श्रद्धा के कारण उसके वशीभूत हो जाता। कहने का तात्पर्य है भगवान भाव और श्रद्धा है। इस प्रकार वामन भगवान ने राज्य भिक्षा में मांगकर इंद्र को स्वर्ग का राजा फिर बनाया है। और आप भी, आप सब भगवान मांग सकते हैं। लोग कहते हैं गुरुओं को मांगना नहीं चाहिए, संतों को मांगना नहीं चाहिए, व्यासपीठ से मांगना नहीं चाहिए। सुनो, अपने लिए मांगना अपराध है। वही अगर संसार के किसी के काम आए, अगर उसके लिए मांगो तो गुनाह नहीं है। सोच को बदलना पड़ेगा। वामन भगवान ने यहां संदेश दिया है। भगवान ने स्वयं के लिए नहीं मांगा, देवताओं के लिए मांगा। रखा भी नहीं, देवताओं को दे दिया। भगवान ने कंस को मारा, कल कथा में आएगा। कंस को मारा, राज्य नहीं लिया, नाना उग्रसेन को गद्दी पर बिठा दिया। चाहते तो वो ले ले, अपने लिए नहीं।
उन असहायों के लिए, वो बेसहारों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उन माताओं के लिए, उन भाइयों के लिए, उनकी जो नेत्र की ज्योति चली गई है उनके लिए, जीवन में जिनका कोई सहारा नहीं है उनके लिए, जो रिटायर्ड हो गए हैं, कोई जहां पर किसी के साथ रहने में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, उनके लिए मांगने में कोई गुनाह नहीं है।